आप सभी का स्वागत है द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल में। मैं आनंद रेजिनी आप सभी का इस मुहूर्त चिंतामणि की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम लोग मुहूर्त चिंतामणि के अंतर्गत संस्कार प्रकरण पढ़ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। राजसेवी वैश्यवृत्ति शस्त्रवृत्तिश्च पाठकः प्राज्ञोर्थवान मृच्छ सेवी केंद्रीय सूर्यादि खेचरैः। अब हम लोग उपनयन संस्कार की बात कर रहे थे, तो उपनयन संस्कार के बारे में ही कुछ कुछ चीजें यहाँ पर फिर से आ रही है। केंद्रीय सूर्यादि खेचरैः, केंद्रीय अर्थात केंद्र में, केंद्रीय अर्थात केंद्र में, सूर्यादि खेचरैः, खेचर कहते हैं ग्रहों को। केंद्र में सूर्यादि जो ग्रह है, यानी कि सूर्य से लेके शनि तक के जो ग्रह है वह खेचर अर्थात ग्रह अगर केंद्र में बैठे हो, किस समय में केंद्र में हो, तो जिस समय भी आप शिशु का उपनयन संस्कार करवाना चाहते हैं उस समय में अगर केंद्र में सूर्यादि ग्रह बैठे हुए हो तो उनका क्या क्या फल होगा वो इस श्लोक में बताया गया है। सबसे पहले अगर उपनयन का जो लग्न है उसमें अगर केंद्र में अर्थात 1 4 7 10 इन भावों में अगर सूर्य बैठा हुआ होगा, तो अगर वैसे समय में आप शिशु का उपनयन संस्कार करवाते हैं तो शिशु कैसा होगा, राजसेवी अर्थात राजा का सेवक होगा। वह भविष्य में क्या होगा, राजा का सेवक बनेगा। उसके बाद अगर उपनयन का जो लग्न है उससे केंद्र में अगर चंद्रमा होगा तो वैश्य की तरह वृत्ति होगा, यानी कि व्यापारी होगा जातक। जो भी वह जो शिशु है वह क्या होगा, व्यापार करने वाला होगा। अगर मंगल होगा केंद्र में तो शस्त्र से वृत्ति चलेगी, यानी कि अस्त्र शस्त्र से उस जातक की आजीविका चलेगी आगे जाकर के। हो सकता है वह शस्त्र बनाने वाला व्यापारी हो, बेचने वाला हो, है ना। तो ये सब चीजें कहाँ पर होंगी, तो वो जब मंगल केंद्र में होगा उस समय में ये सब चीजें होंगी। अगर बुध केंद्र में होगा तो पाठक, जातक कैसा होगा, पाठक होगा, यानी कि अध्ययन अध्यापन करवाने वाला व्यक्ति होगा, पढ़ाने वाला टीचर इत्यादि बनेगा भविष्य में जाकर के। अगर वही बृहस्पति जो है वह केंद्र में हो तो क्या होगा, प्राज्ञ, हाँ प्राज्ञ अर्थात विद्वान व्यक्ति होगा, पंडित होगा, और साथ में वह अध्ययन अध्यापन इत्यादि करवाने में भी हमेशा निरत रहेगा शिशु। उसके बाद अर्थवान, यानी कि अगर शुक्र हो क्या होगा, अर्थवान अर्थात धनवान व्यक्ति होगा वह। और उसी प्रकार से अगर शनि केंद्र में हो तो म्लेच्छ सेवी, म्लेच्छों का सेवक होगा। या जो हमारा जो शासन प्रशासन है उसमें जो हमारा सिक्योरिटी इत्यादि से संबंधित काम है उसमें वह जाएगा, पुलिस इत्यादि लाइन में भी वह व्यक्ति जा सकता है, ऐसा इसमें माना जाता है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद कह रहे हैं, वही उपनयन का ही प्रसंग चल रहा है कि शुक्रे जीवे तथा चंद्रे सूर्य भौमार्क संयुते निर्गुण क्रूर चेष्टा स्यान् निर्घृण सद्युते पितुः। अगर जो भी उपनयन का समय है उस समय में अगर शुक्र ग्रह, जीव अर्थात बृहस्पति ग्रह तथा चंद्र, उसी प्रकार से चंद्रमा, ये जो तीन ग्रह है, शुक्र ग्रह, जीव बृहस्पति और चंद्रमा, ये जो तीन है वह सूर्य, भौम अर्थात मंगल, और अर्की, यहाँ पर अर्की होना चाहिए, अर्की अर्थात शनि, ठीक है, अर्की अर्थात शनि। तो ये जो है ये तीन ग्रहों से युक्त होंगे तो क्या फल होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले कहा कि अगर सूर्य से युक्त होंगे, यानी कि सूर्य के साथ एक ही भाव में बैठे हुए होंगे ये तीन ग्रह, शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा, तो व्यक्ति कैसा होगा, निर्गुण, गुणों से रहित होगा। यानी कि जिस समय भी आप शिशु का उपनयन संस्कार करवा रहे हैं उस समय में अगर शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा सूर्य के साथ बैठे हुए होंगे तो शिशु कैसा होगा, निर्गुण, गुणों से रहित होगा, तो इस समय को त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार से अगर शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा जो है वह भौम, मंगल से युक्त होंगे तो क्रूर चेष्टा वाला होगा, यानी कि क्रूर स्वभाव वाला वह शिशु आगे चलकर क्रूर स्वभाव वाला बनेगा, इसलिए इस समय को भी त्याग देना चाहिए। उसके बाद शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा यदि अर्क अर्थात शनि से युक्त होंगे तो निर्घृण, यानी कि निर्लज्ज होगा, ठीक है, निर्लज्ज होगा,
यानी कि दया से भी रहित होगा और निर्लज भी होगा, तो इसको भी त्याग देना चाहिए। फिर कहा कि सतयुते पटुहु, अगर यही शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा सतयुते अर्थात शुभ ग्रहों से युक्त होंगे, तो शिशु कैसा होगा? पटुहु, पटु, बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, ऐसा जानना चाहिए। तो जब ये तीन ग्रह शुभ ग्रहों से युक्त होंगे तो ही क्या होगा, तो ऐसे समय में उपनयन संस्कार करवाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर और कुछ चीजें बताई गई है कि और कैसा समय होना चाहिए। विधौ सितांसगे सीते त्रिकोणगे तनौ गुरौ समस्त वेद विद्युति यमांसगे ते निर्गुणः। विधौ, विदु अर्थात चंद्रमा, विदु अर्थात चंद्रमा, सितांशगे, सित अर्थात शुक्र, अंश अर्थात नवमांश। तो जिस समय भी शिशु का संस्कार करवा रहे हैं उस समय में अगर चंद्रमा शुक्र के नवमांश में गया हुआ हो, शुक्र का नवमांश कौन सा है? तो वृष राशि और तुला राशि, नवमांश जो कुंडली होगी उसमें चंद्रमा वृष राशि या तुला राशि में गया हुआ हो, और शीत अर्थात शुक्र जो है वह त्रिकोण में गए हुए हों, जिस भी समय में आप उपनयन काल निकाल रहे हैं उस समय में शुक्र कहाँ हो? त्रिकोण में गया हुआ, अर्थात पंचम या नवम स्थान में शुक्र गया हुआ हो। और तनौ गुरौ, गुरौ तनौ, तनु अर्थात लग्न में कौन हो? गुरु अर्थात बृहस्पति लग्न में गए हुए हो। जिस समय भी उपनयन काल निकाल रहे हैं उस समय का जो लग्न होगा वहां पर कौन जाने चाहिए? गुरु अर्थात बृहस्पति जाने चाहिए। तो जो शिशु होगा, व्रती अर्थात जो यज्ञोपवीत संस्कार करवाने वाला, मतलब जो कि जिस शिशु का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, वह जो शिशु है वह कैसा होगा? समस्त वेद विद, ठीक है, समस्त प्रकार के वेदों को विद यानी कि उनका ज्ञाता होगा, यानी कि जितने वेद वेदांग इत्यादि है उन सभी को जानने वाला होगा। उस शिशु को सभी चीजों का ज्ञान होगा आगे चल करके। वही कहा कि यमांसगे, अगर जो चंद्रमा है वह यम अंशगे, यम अर्थात शनि, शनि के अंशगे नवमांश में गया हुआ हो, तो शिशु कैसा होगा? अति निर्घृण, अत्यंत निर्लज्ज होता है, साथ में दया भाव से रहित होता है। इसलिए ये जो शनि वाला जो हिस्सा है इसको तो त्याग देना चाहिए, और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अब जो यज्ञोपवीत संस्कार है उसमें अनध्याय बताया गया है। ये जो अनध्याय है इस अनध्याय में यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करवाना चाहिए। तो किस किस समय में नहीं करवाना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं कि शुचि शुक्र पौष तपसाम दिगस्वी रुद्रार्क संख्यसित तिथयः भूतादि तृतीयाष्टमी संक्रमणम च व्रतेष्वनध्यायाः। कहा कि सूची, सूची अर्थात आषाढ़, ठीक है, सूची जो शब्द है वह आषाढ़ मास का पर्यायवाची शब्द है। तो सूची अर्थात आषाढ़, शुक्र, शुक्र जो है वह ज्येष्ठ मास का पर्यायवाची शब्द है, तो शुक्र अर्थात ज्येष्ठ मास, पौष मास, और तपस अर्थात माघ मास। तपस जो शब्द है वह माघ मास का पर्यायवाची शब्द के रूप में जाना जाता है। तो सूची अर्थात आषाढ़ मास, शुक्र ज्येष्ठ मास, पौष मास, और तपस अर्थात माघ मास। इन मासों की जो शीततिथयः, शीततिथयः अर्थात शुक्ल पक्ष की जो तिथियां हैं, शीततिथयः अर्थात शुक्ल पक्ष की जो तिथियां हैं किसकी? तो आषाढ़ मास की, ज्येष्ठ मास की, पौष मास की, और माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की तिथियां हैं, कौन सी तिथियां हैं? तो आगे तिथ अर्थात दशमी, अश्वी अर्थात द्वितीय, रुद्र मतलब 11, और अर्क अर्थात 12। इतनी जो संख्या तिथियां हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा मास है, कौन कौन से मास है। रुचि अर्थात आषाढ़ है, शुक्र अर्थात ज्येष्ठ है, पौष है, और तपस यानी कि माघ मास। इन मासों में जो दिग अर्थात दशमी है, अश्वी द्वितीया है, रुद्र एकादशी है, और अर्क यानी कि द्वादशी है। तो इनको क्या करना है? क्रमशः ले जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? सूची के साथ, ये जो सूची अर्थात आषाढ़ मास है, यहाँ पर दशमी हो जाएगा। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो दशमी तिथि है वह हो जाएगा। शुक्र जो ज्येष्ठ मास है उसको अश्वी अर्थात
द्वितीया के साथ जोड़ेंगे। तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया तिथि है, उसके बाद जो पौष मास है उसकी रुद्र अर्थात एकादशी तिथि, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वह पस अर्थात माघ मास के जो अर्क अर्थात द्वादशी तिथि का मतलब माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि है, ये सब हो गए, ये अनध्याय के रूप में लिए जाते हैं। ठीक है। आषाढ़ की दशमी, ज्येष्ठ की द्वितीया, पौष की एकादशी और माघ मास की द्वादशी तिथि, और ये सभी तिथियां केवल शुक्ल पक्ष की ली गई है। उसके बाद कहा कि भूतादि तृतीयाष्टमी संक्रमणम च व्रतेषु अनध्यायाः। फिर कहा कि भूतादि तृतीय, भूतादि तीन, भूत कहते हैं चतुर्दशी को, चतुर्दशी से लेके तीन, तो चतुर्दशी, पूर्णिमा और प्रतिपदा, और जब पूर्णिमा के साथ साथ में क्या हो जाएगा, अमावस्या को भी यहाँ पर ग्रहण कर लेंगे। तो वैसे भी अमावस्या में तो वर्जित है, लेकिन चतुर्दशी, पूर्णिमा और प्रतिपदा को यहाँ पर ले लिया जाएगा। चतुर्दशी, पूर्णिमा और प्रतिपदा, भूतादि तृतीय। ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली जब हम लोग अन्य समय में भी वेद इत्यादि का अध्यापन करते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं, तो उस समय में अमावस्या का भी ग्रहण कर लेना चाहिए और उसको भी अनध्याय के रूप में रख लेना चाहिए। तो चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या और प्रतिपदा, साथ में अष्टमी, अष्टमी तिथि और संक्रमणम च, संक्रमण अर्थात जिस समय पे संक्रांति हो, जिस समय में सूर्य जो है एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय को क्या बोलते हैं, संक्रांति का समय बोलते हैं। तो संक्रांति का जो दिन है वह भी, इसमें जो चीजें है वह व्रतेषु अनध्याया, व्रतेषु अर्थात यज्ञोपवीत, तो यज्ञोपवीत जो संस्कार है, जो व्रतबंध है, उसमें अनध्याया, इनको क्या माना जाता है, अनध्याय माना जाता है। इसमें जो है यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करवाना चाहिए। ये सब क्या है, अनध्याय। अब कहा कि अर्क तर्क त्रितिथिषु प्रदोषः स्यात् तदग्रिमैः रात्र्यर्ध सार्ध प्रहरयाम मध्य स्थितैः क्रमात्। अब यहाँ पर प्रदोष किस किस समय में होता है उसको यहाँ पर बता रहे हैं। अर्क, अर्क अर्थात द्वादशी, तर्क, तर्क अर्थात षष्ठी, यानी कि तृतीया, इन तिथिषु, इन तिथियों में, ठीक है, तद अग्रिमैः प्रदोषः स्यात्, उससे जो अग्रिम तिथियां है वह कब कब लागू हो तो प्रदोषा से प्रदोष होता है, यह यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर क्रमशः हम लोग ले जाएंगे। अर्क अर्थात द्वादशी तिथि, तो यहाँ पर द्वादशी तिथि को रात्रि अर्घ के साथ जोड़ेंगे। कर्क जो है वह उसको सार्ध प्रहर के साथ जोड़ेंगे, और त्रि को जो है याम के साथ जोड़ेंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर द्वादशी तिथि है किसी दिन और उस दिन में रात्रि अर्ध से पहले, ठीक है, रात्रि अर्ध से पूर्व ही अगर क्या लग जाए, त्रयोदशी तिथि लग जाए, किसी दिन द्वादशी तिथि है और रात्रि अर्ध यानी कि मध्याह्न, रात्रि का, सॉरी मध्याह्न नहीं, मतलब मध्य रात्रि, ठीक है, तो मध्य रात्रि से पूर्व में ही क्या लग जाए, त्रयोदशी तिथि लग जाए, तो वहां पर क्या माना जाएगा, वह प्रदोष माना जाएगा। उसके बाद कहा कि कर्क, कर्क अर्थात क्या हो जाएगा, षष्ठी, षष्ठी तिथि क्या हो जाएगी, अगर षष्ठी तिथि जिस दिन लग रही है, मतलब जिस दिन लगी हुई है, उसमें सार्ध प्रहर यानी कि रात्रि के सार्ध प्रहर यानी कि डेढ़ प्रहर, रात्रि का जो डेढ़ प्रहर है उससे पूर्व में ही क्या लग जाए, सप्तमी तिथि लग जाए, तो वह भी क्या हो जाएगा, प्रदोष उसको बोला जाएगा। उसके बाद त्रि यानी कि तृतीया तिथि, ठीक है, तृतीया तिथि हो गया। तृतीया तिथि का जिस दिन भी तृतीया तिथि हो तो उस दिन में याम अर्थात एक प्रहर, रात में एक प्रहर बीतने के पहले ही अगर कौन लग जाए, चतुर्थी तिथि लग जाए, तो क्या हो जाएगा, वह प्रदोष हो जाएगा। तो ऐसे करके जो भी हमारा ये द्वादशी, षष्ठी और तृतीया तिथि है, इसको क्या माना जाएगा, प्रदोष संज्ञक माना जाएगा। ठीक है, जो भी ये तिथियां हैं इनको क्या माना जाएगा, प्रदोष संज्ञक तिथियां माना जाएगा। अर्क अर्थात द्वादशी, अर्क अर्थात द्वादशी,
तर्क अर्थात षष्ठी, त्री मतलब तृतीया। तो इसमें द्वादशी तिथि जिस दिन हो उससे रात्रि अर्ध के पूर्व, मतलब मध्य रात्रि के पूर्व में अगर क्या लग जाए, त्रयोदशी लग जाए, और जो षष्ठी तिथि है उसके सार्ध प्रहर यानी कि 1.5 प्रहर रात्रि बीतने से पूर्व क्या लग जाए, सप्तमी तिथि लग जाए। और तृतीया तिथि जिस दिन हो उसके 1 प्रहर बीतने से पूर्व में अगर चतुर्थी तिथि लग जाए तो क्या हो जाएगा, वह प्रदोष का समय माना जाएगा। तो ऐसे करके इसको हम लोग जान सकते हैं। तो आज के लिए कक्षा को यहीं विराम देते हैं, फिर पुनः अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। जय श्री राम।